नमस्कार, प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश में ऑडियो टैप के जरिए आ रही अधिकारियों की कारगुजारियों में एक और नया मामला सामने आया है। अब की बार जबलपुर में पदस्थ आईएफएस अधिकारी और मुख्य वन संरक्षक अजीत श्रीवास्तव एक कार्रवाई को रफा दफा करने के एवज में एक लकड़ी व्यापारी से 55 लाख रुपए की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। वे व्यापारी से कह रहे हैं कि ऐसे केस 10 साल तक चलते हैं, लड़का परेशान हो जाएगा, उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। माना जा रहा है कि यह टेप खुद पीड़ित लकड़ी व्यापारी अशोक रंगा ने बनाया है। यह सोमवार को सामने आया और देर शाम को व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। इसके मुताबिक रंगा के बेटे अरुण के ट्रक को सागवान की लकड़ी के साथ जुलाई माह में कालपी डिपो के पास सीसीआर श्रीवास्तव ने पकड़ा और राजसात किया था। और पेटलावद ब्लास्ट में 88 लोगों की जान जाने के जिम्मेदार कांसवा की मौत की पुष्टि हो गई है। राजेंद्र कांसवा की 12 सितंबर सुबह 8:35 पर हुए ब्लास्ट में ही मौत हो गई थी। फोरेंसिक लैब सागर ने एमआई अस्पताल इंदौर में शवगृह में पोटली नंबर 6 में रखे अज्ञात शव के सैंपल कांसवा के बेटे शुभम और भाई फूलचंद से मैच होने की रिपोर्ट एसआईटी को भेज दी है। इस तरह लगभग 3 महीने से चला आ रहा सस्पेंस भी खत्म हो गया। सोमवार को एसपी संजय तिवारी और एएसआईटी चीफ एएसपी सीमा अलावा ने सैंपल मैच होने की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश परिवहन निगम के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें एक लेखापाल को दबाव डालकर वीआरएस दिया था। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी पर दबाव डालकर वीआरएस नहीं दिया जा सकता। अगर उसने एक दिन में 2 आवेदन पेश किए हैं तो दोनों का निराकरण जरूरी है। लालता प्रसाद बघेल रोडवेज में लेखापाल के पद पर कार्यरत थे। रोडवेज की खस्ता हालत होने पर कर्मचारियों को वीआरएस दिया जा रहा था। लालता प्रसाद से भी 30 सितंबर 2009 को विभाग ने दबाव डालकर वीआरएस का आवेदन ले लिया था, लेकिन उसी लालता प्रसाद ने एक और आवेदन विभाग में प्रस्तुत किया कि मुझे वीआरएस नहीं चाहिए, लेकिन रोडवेज ने इस आवेदन पर विचार नहीं किया और वीआरएस के आवेदन पर विचार करते उसे वीआरएस दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईओडब्ल्यू द्वारा आरकेडीएफ कॉलेज को जुर्माने पर छूट देने वाले मामले में एफआईआर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 10-20 मुकदमे और दर्ज कर लें, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी निर्णय नियम अनुसार हुए थे, सबका विधिवत जवाब दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह सोमवार शाम एक वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने भोपाल पहुंचे और विमानतल से सीधे पिपरिया रवाना हो गए। विमानतल के बाहर मीडिया से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़वानी में नेत्र शिविर कांड भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। सरकारी दवा और उपकरण खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कलेक्टर और संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर का मुद्दा फिर उठने पर उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी कमजोर पड़ती है, राम मंदिर का मुद्दा उठा देती है। कुछ अधिकारी कर्मचारी दफ्तर में नहीं बैठते हैं, छोटे से काम या वल्लभ भवन में मीटिंग के नाम पर ऑफिस से दिन भर गायब रहते हैं। ऐसी शिकायतें कलेक्टर निशांत वरवड़े को मिली है। कलेक्टर ने सोमवार को समय सीमा बैठक में खुद इसका जिक्र किया, साथ ही हिदायत दी कि आगे ऐसा करना आसान नहीं होगा, निगरानी की जाएगी। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालयों में हाजिरी दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाने पर चर्चा की। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यालय प्रमुख पहले से अनुमति लिए बगैर ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी का हिसाब रखा जाएगा। कलेक्टर खुद इसकी निगरानी करेंगे। ज्यादा अवकाश लेने वालों को चेतावनी दी जाएगी। कलेक्टर ने रूटीन काम के साथ विभाग के कामकाज विस्तार करने, काम में तेजी लाने और अफसर कर्मचारियों जिम्मेदार बनाने पर काम करना होगा। बड़वानी जिला अस्पताल में नेत्र शिविर में लापरवाही बरतने और करीब 43 लोगों की आंखों की रोशनी जाने के बाद सिविल सर्जन एएस विश्वनाथ को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर को अच्छा रखना, दवा और संसाधन उपलब्ध कराना सिविल सर्जन की जिम्मेदारी होती है। लोगों का पैन कार्ड बनवाने के लिए यूटीआईआईटीएसएल के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पैन कार्ड के लिए एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के जरिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए कियोस्क पर ही निर्धारित शुल्क 107 रुपए देना होगा। आवेदन में गलती होने पर इसमें सुधार की गुंजाइश भी रहेगी। ऑफलाइन व्यवस्था में एक बार फॉर्म भरने के बाद गलती होने पर दोबारा नया फॉर्म भरना पड़ता है। नई व्यवस्था में इससे राहत मिलेगी। कियोस्क सेंटर पर आवेदन के फोटो आईडी सहित अन्य दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। भरे गए ऑनलाइन आवेदन को यूटीआईआईटीएसएल से कनेक्ट कर दिया गया है। 56 करोड़ के अधूरे बीआरटीएस में हर स्तर पर अफसरों ने गड़बड़ी की। इसकी एक और बानगी बैरागढ़ स्थित सीहोर नोक पर 2 साल पहले बने डिपो में उजागर हुई है। यहाँ 6 महीने पहले बाउंड्री वॉल ढह गई थी। इसे अब तक नगर निगम ने ना तो फिर से बनवाया है और ना ही ठेकेदार को नोटिस दिया, जबकि यहाँ बने शेड, सड़क, भवन आदि भी दरक गए हैं।
नगर निगम ने बीआरटीएस के लिए बस टर्मिनल और डिपो के लिए सीहोर नाके पर 2 एकड़ जमीन पर 2013 में 5 करोड़ के निर्माण कार्य किए थे। इसके लिए एक ठेके की बजाय टुकड़ों में 9 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के काम के अलग अलग टेंडर निकाले गए। आनन फानन में यह काम पूरा बताकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों 27 सितंबर 2013 को बीआरटीएस का लोकार्पण भी करवा लिया गया, लेकिन महज 2 साल के भीतर इसकी सच्चाई सामने आ गई। और चेन्नई में भारी बारिश से प्रभावित हुए यातायात के कारण रेलवे ने 8 दिसंबर को चलने वाली 9 ट्रेनें निरस्त कर दी हैं। इनमें बंगलुरु पटना, मुजफ्फरपुर यशवंतपुर, गरीब रथ, निजामुद्दीन कन्याकुमारी, नवयुग चंडीगढ़ चेन्नई, लखनऊ चेन्नई, दरभंगा मैसूर और भुज शालीमार एक्सप्रेस शामिल है। भोपाल मंडल से गुजरने वाली इन सभी गाड़ियों को प्रारंभिक स्टेशन से ही निरस्त किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें आप ईएमएस टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।